कड़वे और सच्चे सवाल जो बिहार के दागे जाते थे, आज वो कड़वे मीठे बन गए। लगता है पत्रकार महोदय गुड़ खा लिए। अब बताइए, जो कड़वे सवाल गायब हो गया, कहे कि बिहार में तो खाली कड़वे सवाल है। जिस हिसाब से यहाँ की राजनीति चलता है और जिस हिसाब से यहाँ पर लोगों के साथ अत्याचार होता है, अब बाहरी बिहार के बाहर जिस हिसाब का मनोभाव है बिहारियों के प्रति, उससे तो कड़वे सवाल पैदा होता है, मीठा सवाल तो नहीं होता है। लेकिन पत्रकार महोदय आजकल जो है ना, इनका सवाले गुम हो गया है। हम इनको बहुत मानते थे, हम ही नहीं मानते थे, मेरे जैसा बिहार में लाखों आदमी है जो इनको बहुत लगता था कि हमारी दिल की मुंह में से कोई हाथ डाल के जो है ना हमारा आवाज़ निकाल रहा है, क्योंकि हम लोग को तो सामर्थ्य था नहीं कि बोल पाए। तो ऐसा लगा कि एगो कोई है पैदा हुआ है जो दिल खोल के और जो राजनीति में बैसल रहता है उससे भी खुलेआम जो है सो कड़वे सवाल पूछता है, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन वही कहावत नहीं है, जो एगो महिला जो है सो ऐना के सामने में नहा के बिंदी लगाती है तो बड़ा एकाग्रता के साथ लगाएगी। तो वो जो बिंदी लगा रही थी ना, तो उसको लगा कि मेरा माथे नहीं है, आज हम बिंदी कहाँ लगाए, और पूरा घर में सबको परेशान कर दी कि मेरा तो माथे नहीं है। अब उसको माथे नहीं दिख रहा था जहाँ पे वो बिंदी लगाए। तो अब जो है एगो बौद्ध भिक्षु के पास गया, तो बौद्ध भिक्षु के पास वही समस्या कि मेरा माथा नहीं है, मेरा हरा गया। अब उसको सेंसे नहीं था, तो बौद्ध भिक्षु तड़ाक से एक लाठी दिए माथा पर, और जब ये कपार फूटा, खून बहने लगा कि धड़ाक से कहता हाय रे मेरा सिर, भग से उसको माथा जो है सो याद आ गया। तो वही जो है, तो हमको लगता है पत्रकार साहब को कोनो डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। अब जो इनके प्रश्न और इनके चैनल पर जिस हिसाब के प्रचार प्रसार होता रहता है, वो तो बिहार के कड़वे सवाल नहीं है। अब जो है सो इनका चैनल इंडियन आइडल का मंच बन गया है। अब इस मंच पर जो है सो बिहार के कुछ लोग हैं जो आके गाना ताना गाते हैं। हमें लगता है कि जो आप में योग्यता है उस योग्यता को आगे लेकर चले, जो आवाज़ लेकर के आप आगे बढ़े थे वो हमेशा चले, हम लोग वो सोचते थे। अब बड़ा बढ़िया बात सब आप उठाते थे, लेकिन अब वो इंडियन आइडल का मंच हो गया है, लोग सब आके गाना गाता है फलना जिला बिहार के बारे में। बिहार में तो दुख दर्द है ये भी ठीक है। कुछ लोग फेमस होने के लिए उनके चैनल पर जाके कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो बेचारा वो भी तो मना नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये जो निरहुआ जी से प्रचार करवाए हैं गीता का, हमको बहुत हंसी लगा इस बात से कम गीता जैसे शास्त्र को बचा के रखिए, वो हमारा धरोहर है और वो है हमें मनुष्य से देवतुल्य बनाने के लिए गीता ज्ञान। अब वो गीता का प्रचार कौन कर रहे हैं? पहले प्रचार करने वाले सब कम थे। देखिए, गीता का रामायण का प्रचार कर करके बड़का बड़का ऑडी और फॉर्चूनर पर बड़का बड़का प्रवक्ता सब जो है, जैसे देवकी बाबा हो गए, अनुरुद्धाचार्य हो गए, और बाउंसर लेकर के घूमते हैं। इतना पावर वो लोग सुनाए रहे थे। अब न्यूज़ वाले सबको क्या मतलब है कि जो गीता ज्ञान देने का, अब वो भी ऐसे लोगों के हाथों से जो ढोड़ी और चोली से ऊपर नहीं बढ़े हैं, वो लोग अब गीता ज्ञान देंगे। बताइए, गीता का ये अपमान हुआ कि सम्मान हुआ? ये लोग कहाँ से? एगो होता है जो अंदर से आदमी बुरा रहता है और बाहर से उसको लोग नहीं जानता रहता, तो वो यदि कुछ करियो देता है तो छजता है। जो खुलेआम जो है सो भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी गाना के माध्यम से किस तरीक़ा का कैरेक्टर निभाते हैं, ऐसे लोग जो है सो गीता पकड़ के कहते हैं कि हर सनातनियों के पास गीता रहना चाहिए। अरे भाई, गीता अब बाद में बांटिएगा, पहले थोड़ा पढ़ लीजिए। गीता से क्या सिखाया जाता है? गीता में तो ऐसा इंसान आपको बना देगा जो आप जो है सो सब कुछ छोड़ दीजिएगा, क्योंकि परमात्मा में ऐसा आकर्षण है जो उसके सामने इस संसार का सारा सुख फीका है। लेकिन आप लोग हाथ में रखते हैं गीता, चढ़ते हैं फॉर्चूनर पर, बड़का बड़का सपना रखते हैं, सांसद बनने का सपना देखते हैं, सीएम ऑफ बिहार का सपना देखते हैं। अब इतना जो लोभ लालच से भरा रहेगा आदमी, वो क्या गीता ज्ञान पढ़ेगा और दूसरों को कहेगा कि आप गीता रखिए? तो गीता रखने के लिए नहीं है, इसको साधारण किताब मत बनाइए आप लोग। ये जो है सो संसार को जब कलयुग से सतयुग में परिवर्तन करना रहता है ना, तो साधारण मनुष्य से देवता जब बनना रहता है, तब जो है इसका अध्ययन किया जाता है।
और वैसे भी बहुत बड़का बड़का दुकान चालक सब चलाए रहे हैं गीता का अध्ययन करके। जो राम अपना राजभाग त्याग कर सारा जीवन पैदल चले राम, और उनका कथा कह कह के लोग बड़का बड़का गाड़ी पर चढ़ता है, बड़का बड़का बाउंसर रखता है। कौन बात का इन लोगों को डर रहता है, हमको तो समझ में नहीं आता है। तो हमें लगता है कि आप जो करते हैं वही पर आइए, पत्रकारिता करते हैं पत्रकारिता पर आइए, वही आपका था। बिहार का आवाज़ दब रहा है कहीं ना कहीं। आप थे वो उम्मीद, लेकिन पता नहीं क्या होगा, आप भी लग गए कहीं और।